यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम को 18, 11, 3 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रानी को कैसा लिखा जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 18, 11, 49, 18, 11, 51, 18, 11, 20 और 18, 13, 01। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को हम चुनेंगे रानी के लिए? राम के लिए हमने देखा कि 18, 11, 3 लिया गया। तो ये सबसे पहले हमको ये देखना है कि राम को उस भाषा में 18, 11, 3 कैसे लिखा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पूरी एबीसीडी लिख लेना है। एबीसीडी लिखने के बाद में प्रत्येक अक्षर को 1 से लेकर के 26 तक हम क्रमांक दे देंगे। तो देखेंगे कि हमने राम को 18, 11, 3 कैसे लिखा है। तो आर यानी यहां पर हमारे पास में 18वें नंबर पे आर है, फिर ए 1 नंबर पर है, फिर उसके बाद में एम जो है हमारा 13 नंबर पर है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राम जो उस भाषा में 18, 11, 3 जिसको हमने माना है वो इस क्रम के अनुसार है कि जिस नंबर पर जो अक्षर है उसको हमने ले लिया। तो राम का हो गया हमारा 18, 11, 3। उसी प्रकार अब रानी का देखेंगे। तो रानी के लिए आर कौन से नंबर पर है? 18, ए कौन से नंबर पर है? 1, एन कौन से नंबर पर है? हमारे पास 14 और आई के लिए हमारे पास कौन सा नंबर है? 9। तो इस प्रकार हमारा आंसर मिल गया हमको 18, 11, 49। तो सबसे पहली ट्रिक ये होगी कि सबसे पहले आपको एबीसीडी लिख लेना है। एबीसीडी लिखने के बाद में सभी को क्रमांक दे देना है और इस आधार पर ये तार्किक प्रश्न हल हो सकते हैं। दूसरे प्रकार का प्रश्न यदि है कि यदि किसी भाषा में दिनेश को EJOFTI लिखा जाता है तो उसी भाषा में रमेश को कैसा लिखा जाएगा? पहली वाली ट्रिक के अनुसार हमको नंबर के आधार पर आंसर मिला। दूसरी वाली ट्रिक के अनुसार देखो दिनेश को EJOFTI लिखा हुआ है, तो किस प्रकार लिखा हुआ है? वही सिस्टम वही रहेगा। पूरी एबीसीडी पहले लिख लेंगे। एबीसीडी लिखने के बाद में देखो डी कहां पर है? डी को क्या लिखा उनने? ई। दिनेश को इस प्रकार लिखा हुआ है तो डी का बन गया ई यानी एक अक्षर आगे, आई का बन गया जे एक अक्षर आगे, एन का जो बन गया है हमारे पास में ओ यानी एक अक्षर आगे, फिर उसके बाद में ई का क्या बन गया? एफ। तो ई के बाद में हम देखेंगे कि एफ आ गया है। एस का बन गया टी, टी बन गया। एच का बन गया आई, एच का बन गया आई। यानी दिनेश को एक अक्षर छोड़ के लिखा है। डी के बाद एक अक्षर लिख दे हम, तो डी के बाद में एक अक्षर है हमारे पास में ई, फिर आई का एक अक्षर आगे का लिख दे तो है हमारे पास में जे, एन का एक अक्षर बढ़ा दे तो है ओ, ई का एक अक्षर बढ़ा दे हम आगे उसके आगे तो है एफ, फिर उसके बाद एस का एक अक्षर बढ़ा दे तो है टी, फिर उसके बाद में एच का एक अक्षर बढ़ा दे तो है आई। तो इस प्रकार लिखा हुआ EJOFTI यानी दिनेश को उस भाषा में एक अक्षर आगे बढ़ाते हुए लिखा गया है। तो वैसे ही हम रमेश को लिख देंगे एक अक्षर आगे बढ़ाते हुए। तो उसका आंसर कैसे बनेगा? आर का एक अक्षर आगे आ जाएगा यस, ए का एक अक्षर आ जाएगा आगे बी, फिर एम का एक अक्षर आगे आ जाएगा एन, फिर ई का एक अक्षर आगे जब बढ़ेगा तो ई का हो जाएगा यफ, फिर उसके बाद में एस का एक अक्षर आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा टी, फिर उसके बाद में एच का एक अक्षर आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा आई। तो इसका आंसर हो जाएगा SBNFTI। तो दो टेक्निक देखी हमने कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जब हम नंबर के अनुसार लेते हैं तो उसको हम क्रम वाइज लिख सकते हैं। वो दूसरे प्रकार से भी हो सकता है कि उनका पूरा जैसे 18, 11, 3 का पूरा योग हो जाता और उसमें 2 से